केदारनाथ जाना, विश्वनाथ जाना, सोमनाथ जाना, सब दूर जाना, पर उससे पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां पहले जाना चालू करना, फिर कहीं जाना। बीमारी आती है तो सबसे पहले पास के हॉस्पिटल में जाते हो, अपने पर्सनल डॉक्टर को दिखाते हो, अपने गांव के डॉक्टर को दिखाते हो। क्यों डॉक्टर साहब, आप तो हमारे गांव के हो, बताओ ना। तो डॉक्टर साहब कह देते हैं मेरे बस की बात नहीं है, तुम एक काम करो, तुम धनुडा चले जाओ, वहां नहीं जाओ तो करनाल चले जाओ, करनाल से तुम्हें चंडीगढ़ भेज दिया, चंडीगढ़ से तुम्हें दिल्ली भेज दिया, दिल्ली से तुम्हें मुंबई भेज दिया। पहले सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जाओ, अर्थात तुम्हें अमरनाथ जी से मिलना है, तुम्हें केदारनाथ जी से मिलना है, तुम्हें विश्वनाथ जी से मिलना है, तुम्हें शंकर जी से मिलना है, तो सबसे पहले अपने घर के पास के शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक दिन मेरा बाबा हाथ पकड़कर अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ सब दूर ले। अब तुम तो सोचो कि मैं डायरेक्ट अमरनाथ चले जाऊं, डायरेक्ट केदारनाथ चले जाऊं। जाओ जाओ, सब जाते हैं, तुम भी जाओ, सब जाते। मिलेगा कब, कब मिलेगा? एक कार्ड होता है, क्या बोलते हैं, जिससे पैसे निकलवाते हैं, एटीएम। एटीएम का एक कार्ड होता है। धरोंडा में पैसा जमा करो, चंडीगढ़ में जाके निकाल लो। जमा करना पड़ेगा तब वहां निकलेगा। उसी तरह एक लोटा जल शिव के मंदिर में चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। तुम्हारा चढ़ाया गया जल का पुण्य जब एकत्रित हो जाता है, जिस दिन तुम्हारे ऊपर तकलीफ आती है, दुख आता है, उस दिन वो पुण्य सामने आकर खड़ा हो जाता है और तुम्हारा दुख मिट जाता है। तुम्हारा लाखों शिव भक्त जो 7 दिन कथा में नहीं पहुंच पाते, वो कल और परसों 2 दिन कथा श्रवण करने के लिए आते। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, और परसों के दिन कथा का समय आप सबको मालूम है ना, कितनी बजे? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। जो शिवरात्रि मनाने के लिए भक्त आते हैं वो कल की कथा पूरी सुनते हैं, रात को बाबा का भजन करते हैं पंडाल में, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे कथा सुनकर 11 बजे अपने अपने घर के लिए चले गए। जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर, हमारा मंडी समिति से, घरोंडा मंडी के सभी रहवासियों से, नगर खेड़ा सुधार सभा के सभी सदस्यों से, और जो जो सेवादार यहाँ लगे हुए हैं उन सभी से निवेदन रहेगा कि कल कथा की शिवरात्रि रहती है तो भक्त बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो निवेदन है कि भंडारा प्रसाद चलाने वाले या पानी पिलाने वाले या ठंडाई पिलाने वाले कल रात के समय पर भी पूरी करनाल, सोनीपत, पानीपत के लोग दर्शन के लिए पंडाल का आते हैं। पूरी रात भक्त लोग आएंगे, इसलिए आप लोग व्यवस्थाओं को कार्यकर्ता पूरी सुचारू रूप से करें, क्योंकि कल भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, उसका स्मरण रखें। कल कथा की शिवरात्रि रहती है, तो कल दिन में शिव भक्त कथा सुनेंगे, रात्रि को पूरी रात विश्राम करेंगे, भजन करेंगे, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर सब अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। तो कल का कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक है। परसों कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। ये कथा 23 मई को पूर्ण हो जाएगी।
फिर 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। उसके बाद में 18 से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा, पंजाब में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। आप स्नेह से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए। सब साथ में बोले, बाबा के मन का भाव। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, ओ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। माँ जगत जननी पार्वती मैया शिव जी से विवाह कर कर जब कैलाश पर पहुंची, एक तारकासुर नाम का सुर है, और उस तारकासुर का संहार
यदि हो सकता है तो केवल शिव के द्वारा या शिव के पुत्र के द्वारा हो सकता। भगवान शंकर के पुत्र उसको मार सकते क्योंकि उन्होंने वर में ही यही मांगा। तारकासुर ने जो वर में मांगा तो वर में मांगा ही यही है कि मैं अगर मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा, अगर मेरे प्राण छूटते हैं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा छूटे। और ये तारकासुर का प्रेम है, ये तारकासुर का स्नेह है, ये तारकासुर की अविरल भक्ति शिव के प्रति है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देव हैं, देव अधिदेव महादेव। 33 कोटि देवता में केवल एक देव हैं, देव अधिदेव महादेव, जिनका कोई विरोधी नहीं, इनका कोई विरोधी नहीं, इनके सब अपने, इनका कोई विरोध करने वाला नहीं। इनके जितने भी मिलेंगे सब अपने मिलेंगे, कोई इनका विरोध करने वाला नहीं मिलेगा। भगवान शंकर का कोई विरोध नहीं। राम जी के सम्मुख में लंकापति रावण थे, भगवान कृष्ण के सम्मुख में कंस था, भगवान विष्णु के सामने हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बहुत सारे थे, बहुत सारे। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनका कोई विरोधी नहीं, जिनका कोई शत्रु नहीं। हर असुर, हर राक्षस, प्रत्येक असुर अगर चाहता है तो एक ही चीज चाहता है कि मैं शिव की साधना करूं, क्योंकि शंकर भगवान भोले हैं, जो मांगो वो दे देते। उनसे ज्यादा उनका तप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा उनके तप की जरूरत नहीं पड़ती। उनको जो मांगोगे वो दे देंगे, जो मांगो वो दे देंगे। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे। बोलो बोलो बोलो। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई विरोधी नहीं है। असुर भी हैं तो उनका पक्ष है, देवता है तो भी उनका पक्ष है, गंधर्व हैं तो भी उनका पक्ष है, किन्नर हैं तो भी उनका पक्ष है। नाग भी उनके हैं, किन्नर भी उनके हैं, गंधर्व भी उनके हैं। सब उनके। और कितनी सुंदर बात है, हमारे आशीष जी हमको बता रहे थे कि घरोंडा के किन्नर समाज ने भी नगर खेड़ा सुधार सभा को अपना सहयोग प्रदान करा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ यहाँ के किन्नर समाज के लिए, जोरदार ताली। सारी समाज तो सहयोग करी है, 36 कौम तो सहयोग करी है, पर उसमें किन्नर समाज ने भी अपना सहयोग दिया। एक बार संपूर्ण किन्नर समाज के लिए मैं यहाँ के घरोंडा की संपूर्ण किन्नर समाज को साधुता देता हूँ, बहुत बहुत साधु। आपका सहयोग, ये नगर खेड़ा सुधार सभा
मैं आपने जो कदम से कदम मिलाकर इनको सहयोग प्रदान करा है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। शिव के सब है, मेरा उघड़दानी का सब हो। मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं, मेरे शंकर भगवान के सब में। इसलिए जो तुम हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से, प्रेम से भगवान को देते हो, जो भगवान को प्रेम से कहते हो, भगवान वो स्वीकार कर, वो स्वीकार कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो तुमने जो हृदय से, शिव का तो कोई द्रोही है ही नहीं, शंकर भगवान का तो कोई दुश्मन है ही नहीं, शंकर भगवान का तो कोई असुर से युद्ध है ही नहीं। शिव जी तो सब पर करुणा करने वाले हैं, शंकर भगवान सब पर दया करने वाले हैं।